मैं दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर, और मेरा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। तो आज डिस्कस करेंगे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर रैक एंगल का क्या इफ़ेक्ट आता है, कि रैक एंगल क्या होता है और उसका रैक एंगल का क्या इफ़ेक्ट आता है, कि अगर मैं रैक एंगल को पॉजिटिव रखूँ रैक एंगल, या रैक एंगल में नेगेटिव रखूँ, या मैं जीरो रैक एंगल रखता हूँ तो क्या इफ़ेक्ट आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका इंट्रोडक्शन क्या था, किसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर कहेंगे अपन, और साथ ही जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसके अंदर इसके एलिमेंट्स क्या, पार्ट्स क्या, उसके बारे में डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसके अंदर कौन कौन से एंगल होते हैं, जिसके अंदर से एक रैक एंगल भी आया था कि पॉजिटिव बैक रैक एंगल क्या था, साइड रैक एंगल क्या होता है। अब इसी टॉपिक के अंदर जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूनिट है, इसी में डिस्कस करेंगे हम कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसके अंदर जो रैक एंगल से क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रैक एंगल क्या, रैक एंगल इज़ अ पैरामीटर यूज इन वेरियस कटिंग एंड मशीनिंग प्रोसेस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स की मशीन है, जो कटिंग टूल बनता है उसके अंदर रैक एंगल है, उस रैक एंगल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम कटिंग या मशीनिंग प्रोसेस में काम में लेते हैं। जो रैक एंगल है, अब जो रैक एंगल होता है उस रैक एंगल के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं, कि हमने देखा था पॉजिटिव रैक एंगल देखा था, पॉजिटिव रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, और जीरो रैक एंगल को न्यूट्रल रैक एंगल भी बोलते हैं और नेगेटिव रैक एंगल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि अगर मैं पॉजिटिव रैक एंगल है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जीरो रैक एंगल है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और नेगेटिव रैक एंगल तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है। Positive rack angle. A tool has a positive rack when the face of the cutting tool slope away from the cutting edge at the inner side. जो रैक एंगल होता है, पॉजिटिव रैक एंगल होता है, वो पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है, उसके अंदर जो टूल की जो सरफेस होती है जिसको हम रैक सरफेस भी कहते हैं, वो जो टूल की रैक सरफेस होती है वो जिसको स्लोप होता है वो कटिंग एज के अंदर की तरफ झुका हुआ होता है, उसको हम पॉजिटिव रैक एंगल कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फिर है जीरो रैक एंगल। जीरो रैक एंगल क्या कहता है, अ टूल हैज़ जीरो और न्यूट्रल रैक व्हेन द फेस ऑफ द कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज एट द इनर साइड। जो जीरो रैक एंगल है, सो कटिंग टूल है, कटिंग एज होती है, जो सरफेस की रैक सरफेस होती है वो कटिंग एज के 90 डिग्री पर होती है अंदर की तरफ, जिसको हम जीरो रैक एंगल भी कहते हैं और न्यूट्रल रैक एंगल भी कहते हैं। थर्ड है इसके अंदर नेगेटिव रैक एंगल। अब नेगेटिव रैक एंगल क्या होता है, अ टूल हैज़ अ नेगेटिव रैक एंगल व्हेन द फेस ऑफ द कटिंग टूल स्लोप अवे फ्रॉम द कटिंग एज एट द आउटसाइड। जो पॉजिटिव रैक एंगल था वो इनर साइड था, जबकि जो नेगेटिव रैक एंगल है वो आउटसाइड है, टूल के बाहर की तरफ, जो कटिंग एज है उस कटिंग एज के बाहर की तरफ होता है। जो स्लोप बनता है उसका कटिंग एज के बाहर की तरफ बनता है, उसको हम नेगेटिव रैक एंगल कहते हैं। अब इसके अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव रैक एंगल से क्या फ़र्क पड़ा, जीरो रैक एंगल से क्या फ़र्क पड़ा और नेगेटिव रैक एंगल से क्या फ़र्क पड़ा। जैसे कि ये एक डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम के अंदर क्या होता है, ये वर्क पीस है, इस डायग्राम के अंदर क्या है, ये तो क्या है, वर्क पीस है, इसको बोलते अपन क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, वर्क पीस है, ये वर्क पीस है जिसको मशीनिंग करनी है उस जॉब की। ये क्या है, चिप है, इसको बोलेंगे चिप, ये क्या है, चिप है। जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मशीन पे काम करेगा, जॉब के ऊपर कटिंग करेगा, जो मटेरियल रिमूव होगा वो चिप की फॉर्म के अंदर मेटल रिमूव होगा। ये है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसको बोलेंगे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो कि जॉब के ऊपर मूव करता है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, हम देख रहे हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। जो चिप है वो चिप का फ्लो कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर, चिप का फ्लो इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। तो चिप हो रही है, वो चिप कहाँ से निकल रही है, इस जॉब है, उस जॉब से मटेरियल कट होकर जो मटेरियल निकल रहा है स्क्रैप, वो चिप की फॉर्म में मेटल इसके ऊपर से रिमूव हो रहा है, वो सरफेस फिनिशिंग हो रही है। ये जो सरफेस दिखा हुआ न्यू सरफेस, न्यू सरफेस का मतलब क्या, मशीनिंग सरफेस।
मशीनिंग होने के बाद में जो सरफेस मिल रही है अपन को, जो मेटल कट कर रहा है, मेटल कट करने के बाद में जो सरफेस मिल रही है उसको हम बोलते हैं मशीनिंग सरफेस। क्या बोलेंगे इसको अपन? मशीनिंग सरफेस। जिस प्लेन से मेटल कट होता है उसको अपन शेयर प्लेन कहते हैं। जिस प्लेन के ऊपर से मेटल कट होता है, जो चिप की फॉर्म में जो मटेरियल निकलता है उसको शेयर प्लेन कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है शेयर डिफॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है इसमें? शेयर डिफॉर्मेशन टू फ्रॉम चिप। जिस प्लेन से जो मटेरियल डिफॉर्म होकर निकल रहा, कट होकर निकल रहा है टुकड़ों के रूप में चिप की फॉर्म के अंदर, उस प्लेन को बोलते हैं अपन शेयर प्लेन। क्या बोलेंगे? शेयर प्लेन। और शेयर प्लेन है उसके बीच का एंगल है, इसको बोलते हैं अपन फाई एंगल। दैट इज़ क्या है ये? फाई एंगल। इसको बोलेंगे अपन फाई एंगल, जिसको शेयर एंगल भी कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है इसके अंदर कि जब मशीनिंग है तो मशीनिंग सरफेस है, इतना मेटल कट हुआ इसके अंदर से, ठीक है। तो इस तरह जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो वर्क पीस पर काम करता है, जो मटेरियल वो चिप की फॉर्म में बाहर निकलता। आगे डिस्कस करते इसके बारे में। जैसा कि ये एक डायग्राम बताया गया है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर देखो ये चीज़ है, इस चीज़ के अंदर क्या है? जो चीज़ है, देखो बता रहा था मैं शेयर प्लेन क्या होता है। ये शेयर प्लेन है, दैट इज़ क्या है? ये वाला कौन सा है? शेयर प्लेन है। और जो एंगल है वो एंगल क्या आ रहा है? ये शेयर एंगल, इसको बोलते हैं शेयर एंगल। जब चिप होता है, अगर चिप फेलियर होने से पहले, बिफोर चिप कोई जॉब है, उस जॉब के अंदर मेटल कट होने से पहले, बिफोर फेलियर, तो वो क्या करा? वर्क पीस कहलाएगा। अपना कोई मटेरियल कट नहीं करा और वो वर्क पीस है, उसको वर्क पीस बोलेंगे। और जैसे ही जो वर्क पीस के बाद मेटल रिमूव होता है चिप की फॉर्म में, जो मुझे फेलियर हुआ चिप की फॉर्म में, वो आफ्टर फेलियर कहलाता है चिप की फॉर्म में। ये दोनों किस कारण होता है? शेयर प्लेन के कारण ही फेलियर होता है। जैसे होता है कि ये वाला कौन सा प्लेन है? ये प्लेन क्या है? शेयर प्लेन है इसके अंदर। अब ये जो सरफेस कहलाती है रैक सरफेस, क्या कहलाती है ये सरफेस? इस सरफेस को बोलते हैं अपन रैक सरफेस। जैसा बताया गया है, क्या है ये? रैक सरफेस। कहाँ आ रही? ये वाली सरफेस कहलाती है रैक सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर चिप मूव करती है, फ्लो करती है, उस सरफेस को अपन रैक सरफेस कहते हैं। ये वाला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये क्या है? ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। और ये वाला पार्ट फ्लैंक कहलाता है। कौन सा? इसके नीचे वाला पार्ट फ्लैंक कहलाता है। फ्लैंक और मशीनिंग सरफेस के बीच का एंगल है, इसको बोलते हैं अपन क्लियरेंस एंगल। ये एंगल क्या है? क्लियरेंस एंगल है। मशीनिंग सरफेस और शेयर फ्लैंक के जो बीच का एंगल है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो इस तरह उसका मेटल रिमूव होता है। अब बात करते हैं हम, जिसका टॉपिक था हमारा कि पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है, नेगेटिव रैक एंगल क्या होता है, जीरो रैक एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब फर्स्ट आता है अपना पॉजिटिव रैक एंगल, कि पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है। तो जैसा कि पॉजिटिव रैक एंगल क्या है, ये है पॉजिटिव रैक एंगल का डायग्राम बनाया गया। ये जो चिप होती है वो चिप कहाँ फ्लो कर रही है? इसके अंदर ये चिप की डायरेक्शन क्या है? इसमें चिप की डायरेक्शन ये वाली है। ये क्या है? अपना कटिंग टूल। ये क्या है? अपना कटिंग टूल है। ये क्या है? इसके अंदर मशीनिंग सरफेस। ये क्या है? अपने मशीनिंग सरफेस। और ये वाला जो क्या क्या वर्क पीस, ये क्या है? अपना वर्क पीस है इसके अंदर। अब जो बात करते हैं कि अपन पॉजिटिव रैक एंगल क्या करता है, तो अपन ने पॉजिटिव रैक एंगल के बारे में क्या कहा था? जो रैक सरफेस है, उस रैक सरफेस का जो स्लोप आता है वो कटिंग एज से अंदर की तरफ, जो कटिंग एज के इसमें कटिंग एज आएगी, और जो परपेंडिकुलर लाइन है, उस परपेंडिकुलर लाइन के जो एंगल बना है इन दोनों के बीच का एंगल, उसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव रैक एंगल। क्या बोलेंगे इसको अपन? पॉजिटिव रैक एंगल। कि पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है? जैसे पॉजिटिव रैक, अ टूल हैज़ अ पॉजिटिव रैक व्हेन द फेस ऑफ द कटिंग टूल, जो कटिंग टूल है उसका फेस, उसका स्लोप होता है वो कटिंग एज के अंदर की तरफ होता है। जैसा ये कटिंग एज कौन सी है? ये वाली। इसके ऊपर जो कटिंग एज है, इसके अंदर जो कटिंग एज है वो ये कटिंग एज के अंदर की तरफ होता है, तो उसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव रैक एंगल। अब अपन ने क्या कहा? उसको स्लोप अंदर की तरफ रखा, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव रैक एंगल है उसका क्या इफेक्ट आया? तो इफेक्ट आने के कारण क्या है? चिप हो रही है। जब पॉजिटिव रैक एंगल पर से जो मेटल रिमूव हो रहा है, जो चिप की फॉर्म में जो मटेरियल रिमूव हो रहा है, वो जो चिप होता है वो रैक सरफेस के ऊपर से ईजिली स्लाइड कर रही है। मतलब ईजिली स्लाइड का मतलब आसानी से इसके ऊपर रिमूव हो रही है। अगर कोई चिप इसके ऊपर से आसानी से निकल रही है, आसानी से रिमूव हो रही है, इसका मतलब क्या है? जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है उस मेटल को कट करने के लिए। उस मेटल को कट करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर उसका फोर्स कम हुआ तो पावर भी कम होगी।
जो अगर उसका फोर्स कम हुआ तो पावर भी कम होगी, तो उसको मेटल को रिमूव करने के लिए आपको पावर भी कम देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? पावर भी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, अच्छा तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है तो इसका मतलब क्या कि फोर्स कम दिया अपन ने और पावर भी कम दिया। पावर का मतलब कटिंग स्पीड भी इसमें कम देनी पड़ेगी। मेटल कट करने के लिए स्पीड है, वो कटिंग स्पीड भी अपन को कम करनी पड़ेगी, कम कम होगा उसके अंदर। तो ये क्या था? पॉजिटिव रैक एंगल। अब जैसे पॉजिटिव रैक एंगल क्या होगा? मेक द टूल शार्प एंड पॉइंटेड। अब जो पॉजिटिव रैक एंगल है उसका जो एंगल है वो अंदर की तरफ हुआ, कटिंग एज के अंदर की तरफ स्लोप हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कटिंग टूल है उसका जो लिप एंगल है दैट इज ये एंगल, जैसे ये एंगल, ये क्या है इसका? लिप एंगल। इसको अपन बोलते हैं लिप, ये क्या है? लिप एंगल है। तो क्या होगा? जो कटिंग एज है, अगर इसकी कटिंग एज है, जो कटिंग स्लोप है, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टू स्लोप है इसका अंदर की तरफ होगा, तो इससे क्या होगा? इसके अंदर जो ये लाइन दिख रही है अपन को, जो कटिंग जो रेक सरफेस की लाइन दिख रही है, रेक सरफेस लाइन, वो अंदर की तरफ यहाँ की तरफ मूव करेगी, जिससे क्या अगर अपन पॉजिटिव रखते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? जिसको वेब है, जो इसके जो दोनों बीच का लिप एंगल कम हो गया। अगर लिप एंगल कम हो गया तो उससे क्या होगा? इसके अंदर जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका जो पॉइंट वाला जो पॉइंट वाला पार्ट है ये पॉइंट आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा पॉइंटेड आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो टूल है उस टूल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस टूल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो टूल ज़्यादा शार्प हो गया। शार्प होने का मतलब क्या? वो टूल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। देखो इसके अंदर टूल की स्ट्रेंथ कम होगी, तो देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मेक द टूल मोर शार्प एंड पॉइंट। ज़्यादा शार्प हो जाएगा, ज़्यादा पॉइंट होगा, जिससे क्या रिड्यूस द स्ट्रेंथ द कटिंग। जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और स्ट्रेंथ कम होगी इसका मतलब क्या? लिप एंगल या जो लिप एंगल है वो लिप एंगल भी कम हो गया। तो टिप का जो एंगल है वो टिप एंगल कम हो गया, और जो मटेरियल वो ईजिली स्लाइड हुआ, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। स्ट्रेंथ कम होने के कारण क्या? सिंगल जो पॉजिटिव रैक एंगल वाला कटिंग टूल है उसकी लाइफ भी कम हो जाती है, उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी इसके अंदर। जो पॉजिटिव रैक एंगल वाला कटिंग टूल है वो कहाँ काम में लेते हैं अपन? पॉजिटिव एंगल जो डक्टाइल मटेरियल है, जितने जैसे माइल्ड स्टील का डक्टाइल में सॉफ्ट मटेरियल है, जो डक्टाइल मटेरियल है उस डक्टाइल मटेरियल के लिए अपन क्या करते हैं? उसके अंदर पॉजिटिव रैक एंगल वाला टूल काम में लेते हैं। ये क्या? डक्टाइल मटेरियल है, तो यहाँ अपन पॉजिटिव रैक एंगल वाला टूल काम लेते हैं। अब क्या है पॉजिटिव रैक एंगल के फ़ायदे? क्या है पॉजिटिव रैक एंगल के फ़ायदे? ये कि अगर अपना रैक एंगल पॉजिटिव हुआ तो ईजिली मेटल कट होगा, उसके अंदर पावर कम लगेगी। पावर कम लगेगी इसका मतलब क्या है? जो पॉजिटिव रैक एंगल वाला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी क्या ज़्यादा कम गर्म होगा, हीट अप टेम्परेचर भी इसका कम होगा, और कम होने का बिल्ट अप एज उसको अवॉइड करेगा। बिल्ट अप एज का मतलब कहता है कि जो अपन ने मेटल रिमूव करा वो मेटल किस में आ गया? वो मेटल रिमूव होके उसके पॉइंट पर जमता नहीं है, वेल्ड नहीं होता है। अगर वेल्ड हो जाएगा तो क्या? बिल्ट अप एज बन जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो जिस जॉब की मशीनिंग कर रहे हैं वो उसकी मशीनिंग सरफेस ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रैक एंगल है। ठीक है, और साथ में का सेटअप लैक स्ट्रेंथ, मतलब कि अपन को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है मेटल को रिमूव करने के लिए। तो जो जॉब है उस जॉब को मशीन के अंदर होल्ड करने के लिए जो अपन को उसको कस रहे हैं उसको कम कसना पड़ेगा। इजीली मेटल रिमूव करना पड़ेगा, होने के लिए अपन को कम लैक ऑफ स्ट्रेंथ सेटअप कम करना पड़ेगा उसको कसने के लिए। और साथ में कहते हैं जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पॉजिटिव रैकिंग वाला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसकी कटिंग स्पीड भी कम होती है, क्योंकि कटिंग स्पीड कम, पावर फोर्स कम, और फोर्स कम तो पावर कम, तो इस तरह उसकी फोर्स भी कम हो जाती है, पावर भी कम, कटिंग स्पीड। तो ये पॉजिटिव रैक एंगल के फ़ायदे थे इसके अंदर। अब जैसे जैसे ये पॉजिटिव रैक एंगल वाला डायग्राम है इसके अंदर, अब क्या है इसके अंदर? नेगेटिव रैक एंगल। नेगेटिव रैक एंगल क्या होता है? नेगेटिव रैक एंगल वो एंगल जिसके अंदर कटिंग फेस, जो कटिंग सरफेस होती है, वो कटिंग टूल का स्लोप होता है वो अवे फ्रॉम द कटिंग एज एट द आउटर, मतलब बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, तो उसको बोलते हैं अपन नेगेटिव रैक एंगल। कैसे बाहर की तरफ? देखो ये रहा, ये क्या है इसके अंदर? ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर जो कटिंग एजेस है, ये जो क्या परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये कटिंग एजेस है। जो कटिंग एजेस है वो कहाँ है? बाहर की तरफ है। कहाँ पर है ये? बाहर की तरफ हो रहा, इस परपेंडिकुलर लाइन से बाहर की तरफ जा रहा। तो इन दोनों के जो बीच का एंगल है उसको बोलते हैं अपन नेगेटिव रैक एंगल। क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव रैक एंगल। तो ये वो चिप कहाँ कर रही? अब देखो इसकी चिप हो रही है, वो चिप हो रही जो रैक सरफेस से
बैंड होके पीछे की तरफ मूव कर रही थी देखो, जबकि क्या होता है पॉजिटिव रैक एंगल के रैक सरफेस के ऊपर से स्लाइड कर रही थी, लेकिन क्या जो चिप हो रही है वो चिप क्या होकर बैंड होके निकल रही है, देखो ये घूम के मूव निकल रही है इसके अंदर, ये चिप की वाली बैंड होके निकल रही है। इसका मतलब क्या, अगर चिप बैंड होके निकलेगी तो जो कटिंग सरफेस है उस कटिंग सरफेस के ऊपर से ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उससे घिस के निकल रही है उसके लिए। इसका मतलब क्या है, उस मेटल को कट करने के लिए जो चिप है, उस चिप को कट करने के लिए, रिमूव करने के, वर्क पीस के ऊपर रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा। जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल को चिप रिमूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसका मतलब उसके कटिंग टूल, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। जो जॉब है वर्क पीस की वेलोसिटी भी कटिंग, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ेगी, सॉरी स्पीड बढ़ेगी। अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके अंदर जो पावर रिक्वायरमेंट है उस मेटल को कट करने की जो पावर है वो पावर भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखो उसके अंदर चिप बैंड होकर निकल रही है, ज़्यादा फ्रिक्शन हुआ तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर उसको मेटल कट करने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और ज़्यादा फोर्स लगेगा इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी साथ में क्या है इसके अंदर पावर भी बढ़ेगा। तो क्या होगा इसका मतलब, जो नेगेटिव रैक एंगल वाला कटिंग टूल है वो क्या होता है, ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है मेटल को कट करने के लिए, जैसे नेगेटिव रैक एंगल आया इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिखो, इसके अंदर देखते पॉइंट 1/1 पर देखो, इंक्रीज द स्ट्रेंथ द कटिंग टूल। देखो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, जो कटिंग टूल है उसकी स्ट्रेंथ, जो कटिंग एज की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण क्या, क्योंकि इसका इतना पार्ट और बढ़ गया, इसका मतलब कि अब ऑल ओवर पार्ट क्या होगा इसका, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, इसके जो मटेरियल है, जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल का एरिया ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। जो कटिंग टूल है उसका ज़्यादा एरिया बढ़ गया, मतलब एरिया में ज़्यादा मटेरियल है ना, वो जिसका जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो पॉइंटेड वाला पार्ट है वो ब्लंट हो गया थोड़ा सा ज़्यादा ब्लंट हो गया। उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कि जिसका जो स्ट्रेंथ है उस कटिंग टूल की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो कटिंग टूल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो जो कटिंग एजेस है उस कटिंग एजेस की टूल की कटिंग लिखा हुआ इसके अंदर, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग एजेस, द टूल इज़ मोर ब्लंट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट वाला पॉइंट नहीं रहेगा वो ब्लंट हो जाएगा, उसके अंदर भोंटा टाइप का हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। साथ में इंक्रीज इन द कटिंग फोर्स, मैंने बताया भी आपको कि जो चिप होती है वो चिप कहाँ से फ्लो कर रही है, उसको बैंड होकर निकल रही है। इसका मतलब क्या है, उसको कटिंग करने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, और कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा इसका मतलब क्या, पावर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो क्या हुआ इसके अंदर, कटिंग फोर्स, तो क्या होगा, कटिंग फोर्स ज़्यादा लगा, पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगी इसके अंदर। अब कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन, मैंने बताया क्या होता है इसके अंदर कि जैसे ही चिप क्या करेगी उसके ऊपर से बैंड होकर निकलेगी, तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर, बैंड होकर निकलेगी तो क्या होगा इसके अंदर से, जो बैंड होकर निकलेगी तो क्या जाएगा इसके अंदर, जो इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, उसका फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा, कटिंग फोर्स बढ़ रहा, और टेम्परेचर भी बढ़ेगा साथ में, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि कटिंग एजेस, क्योंकि जो फ्रिक्शन हुआ तो ज़्यादा घिसेगा तो क्या हो जाएगा उसके अंदर, चिप का टेम्परेचर भी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, ठीक है ना। और साथ ही इस कटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, अब क्या बोल विथ रिजिड सेटअप, मतलब उसको मेटल को कट करने के लिए कुछ ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। इसका मतलब जो अपन को जॉब है उस जॉब को मशीन पर होल्ड करना पड़ेगा, तो होल्ड करने के लिए पावर है उसका सेटअप पे रिजिड होना चाहिए, ज़्यादा खसा होना चाहिए, जिससे क्या उसके अंदर जब कटिंग टूल मूव करेगा तो वो सेटअप लूज़ नहीं हो इसके अंदर। और जो नेगेटिव रेक्टेंगल वाला कटिंग टूल है वो किसके लिए काम में आता है, काम लेते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। किसके लिए काम में लेते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो ये था नेगेटिव रैक एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि ये देखो नेगेटिव रैक एंगल था मैंने इसके अंदर। अब जीरो रैक एंगल क्या होता है कि जो जीरो रैक एंगल जो कटिंग एजेस होता है, ठीक है ना, वो जो रैक सरफेस उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत अवस्था में होती है, उसको बोलते हैं अपन जीरो रैक एंगल, ठीक है। टूल हैज़ जीरो और न्यूट्रल रैक व्हेन द फेस ऑफ द कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एजेस एट द इनर साइड, अंदर की तरफ। तो किसे, ये देखो इसकी जो कटिंग एजेस है, जो कटिंग एज होती है वो कटिंग एज क्या होती है, रैक सरफेस, ये क्या होती है, रैक सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब उसका जो रैक एंगल होता है, जो जीरो नेक रैक एंगल क्या होता है, जीरो होता है। क्या होगा, रैक एंगल जीरो होगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, जो चिप निकलेगी वो चिप क्या करेगी, 90 डिग्री पे फ्लो करेगी उसके ऊपर से,
90 डिग्री पर फ्लो करेगी। अब 90 डिग्री फ्लो कर रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उसके अंदर कंपेयर टू पॉजिटिव रैकिंग वाले कंपेयर में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, पावर भी इसको ज़्यादा लगेगी कट करने के लिए कंपेयर टू पॉजिटिव रैकिंग वाले कंपेरिजन के अंदर, ठीक है। तो ये चिप क्या कर रही है, 90 डिग्री फ्लो कर रही है। कटिंग टूल कहाँ मूव कर रहा है, कटिंग टूल इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और जॉब है वो जॉब का मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो इसके अंदर ये जो जीरो रैकिंगल है, तो जीरो रैकिंगल क्या है इसके अंदर, देखो ईजियर मैन्युफैक्चर, ईजियर कटिंग करेगा, ईजियर टू रीशार्प करने के लिए ईजी टाइम लगेगा, मतलब सीधा ग्राइंड करना पड़ेगा उसको अंदर जो, क्योंकि एंगल 90 डिग्री पर करना है, तो उसके लिए ईजिली ग्राइंडिंग करके रीशार्प कर सकते हैं। लेस पावर एंड कटिंग फोर्स द नेगेटिव रैक एंगल है कंपेयर में, इसके अंदर पावर भी कम लगेगी मटेरियल रिमूव करने की, क्योंकि उसके कंपेरिजन क्या था, फ्रिक्शन तो हुआ लेकिन उसमें चिप जो नेगेटिव रैक एंगल चिप होती है वो बैंड होकर निकल रही है, जबकि इसके ऊपर 90 डिग्री पर फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ, तो उसके कंपेयर में इसके अंदर पावर भी कम लगेगी और कटिंग स्पीड भी कम होगी उसके कंपेयर में, ठीक है। बट क्या होगा इसके अंदर, फ्रिक्शन हाई फ्रिक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा इसके अंदर, हाई नॉइज़ भी ज़्यादा क्रिएट करेगा, वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा और टेम्परेचर भी इसका ज़्यादा होगा। और जो रैक सरफेस है, उस रैक सरफेस है क्रेटर, एक वर्ड आता है क्रेटर क्या होता है इसके अंदर, ये क्रेटर वर्ड है। ये क्रेटर वर्ड क्या होता है इसके अंदर, कि जब चिप होती है वो चिप रैक सरफेस के ऊपर से जाएगी, 90 डिग्री पे ऊपर से फ्रिक्शन होकर जाएगी, तो क्या करेगी, रैक सरफेस को ख़राब कर देगी। मतलब जो रैक सरफेस है उसके ऊपर छोटे छोटे से क्या हो जाएंगे, पॉइंट आउट से गड्ढे से टाइप हो जाएंगे, एक स्क्रेचेस टाइप हो जाएंगे, इसके अंदर उसको अपन क्रैटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो चिप विल बी वियर एंड क्रेटर, मतलब चिप क्या होता है, चिप जो होता है जो रैक सरफेस है, जो रैक सरफेस के ऊपर से फ्लो करेगी 90 डिग्री पर, तो क्या होगा उसके अंदर जो उसके अंदर वियर आउट हो जाएगा, घिसेगा एक तो, और साथ में क्रेटर एक छोटे से गड्ढे टाइप के जाएंगे, उसको स्क्रेचेस टाइप का जाएंगे, तो उसको बन ये किसके कारण आ रहा है, जीरो रैक एंगल के कारण आ रहा है उसके अंदर, ये क्या जीरो रैक एंगल के कारण आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था इसके अंदर जीरो रैक एंगल के बारे में। तो इस तरह क्या होता है कि अपन ने डिस्कस करा इसके अंदर कि पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है, जीरो रैक एंगल क्या होता है, नेगेटिव रैक एंगल क्या होता है, उसके बारे में वन बाय वन अपन ने डिस्कस करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका रैक एंगल पॉजिटिव रखते तो अपन क्या फ़र्क पड़ा, नेगेटिव रखते तो क्या फ़र्क पड़ा, और जीरो रखते तो अपन क्या फ़र्क पड़ा। तो इस तरह के जैसा कि यहाँ एक डायग्राम में बताया गया है कि पॉजिटिव रैक एंगल, देखो जिसके अंदर दिखाया गया पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है, जो पॉजिटिव रैक एंगल है उसका स्लोप का जा रहा है देखो नीचे की तरफ, ये स्लोप का जा रहा है इसके अंदर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इनसाइड, इसको अंदर की तरफ, जबकि नेगेटिव रैक एंगल का स्लोप का जा रहा है आउटसाइड, बाहर की तरफ जा रहा है आउटसाइड, ठीक है, तो वो नेगेटिव रैक एंगल है। और जबकि जीरो रैक एंगल का जो कटिंग एजेस है उस कटिंग एजेस के 90 डिग्री पर है, हाँ 90 डिग्री पर है, ठीक है। जो कटिंग एजेस इस तरह कटिंग एजेस आएगी इसके 90 डिग्री पर होगा, ये 90 डिग्री पर होगा उसके, तो क्या होगा इसके अंदर, उसको बोलेंगे अपन जीरो रैक एंगल। तो इस तरह के पॉजिटिव रैक एंगल का शेप ऐसा होता है, नेगेटिव रैक एंगल का शेप ऐसा होता है, और जीरो रैक एंगल का शेप ऐसा होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।